एक औरत समुद्र में 3 दिन और 3 रातों से फंसी हुई थी। जब वह लगभग पूरी तरह से उम्मीद खो बैठी थी, तभी उसे एक वीरान द्वीप दिखाई दिया। उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत झोंक दी और पागलों की तरह चप्पू चलाने लगी। वह ये तक भूल चुकी थी कि उसने कई दिनों से एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। तभी अचानक समुद्र के नीचे एक काली परछाई फिसलती हुई दिखाई दी। औरत ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन उसे बस एक मछली की पूंछ दिखी। उसके बाद किसी विशालकाय जीव की एक और टक्कर से उसका एयर राफ्ट बुरी तरह डगमगाने लगा। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी एक कई टन वजनी विशालकाय सफेद शार्क सामने आ गई और सीधे उसकी नाव पर झपट पड़ी। औरत बुरी तरह डर गई क्योंकि उसकी एयर राफ्ट तेजी से पिचकती जा रही थी। वह तुरंत चप्पू उठाकर अपनी पूरी ताकत से उसे चलाने लगी। क्योंकि समुद्र एकदम शांत था और हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसे सिर्फ अपनी बची खुची ताकत से ही आगे बढ़ना था। उसने अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा ताकत लगाई और आखिरकार वह द्वीप के पास पहुंचने ही वाली थी। लेकिन तभी एक लहर की टक्कर से उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गई। अब राफ्ट में मुश्किल से ही कुछ हवा बची थी, मगर उसके भीतर की जबरदस्त जिजीविषा ने उसे हारने नहीं दिया। अब जरा सी चूक का मतलब था शार्क का निवाला बन जाना। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने चप्पू चलाना जारी रखा। कड़ी मेहनत के बाद वह अब जमीन से बस एक कदम की दूरी पर थी, लेकिन पीछा करती शार्क भी हार मानने वाली नहीं थी। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जान की बाजी लगी होने के कारण उसने सब कुछ अनदेखा करते हुए चप्पू से शार्क को रोकने की कोशिश की। फिर वह धीरे धीरे खड़ी हुई और समंदर में छलांग लगा दी। समुद्र का शासक शार्क उस पर झपटने ही वाला था, लेकिन वह चूक गया। औरत तेजी से तैरती हुई द्वीप के किनारे रखी एक लकड़ी की बेड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन शार्क ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। किसी तरह बेड़ी तक पहुंचते ही उसे नीचे से सहारा महसूस हुआ और उसकी जान में जान आई। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि बेड़ी पर चढ़ते समय उसके हाथ में लोहे की तार लग गई और उसकी हथेली पूरी तरह कट गई। डरी सहमी वो किसी तरह खड़ी हुई और जानती थी कि टिटनेस कितना खतरनाक हो सकता है। वह तुरंत आपूर्ति बॉक्स खोलती है, जिसमें सौभाग्य से खाना और दवाइयां रखी थी। उसने पट्टी से हाथ का इलाज किया और फिर पानी की बोतल उठाई। जैसे ही उसने बोतल खोली, उसने राहत की सांस ली और बिना रुके पानी पीने लगी, जैसे किसी ने अमृत पी लिया हो। लेकिन उसे याद आया कि समुद्र में फंसे होने के कारण उसे पानी बचाकर पीना होगा। फिर उसकी नजर एक वॉकी टॉकी पर पड़ी। वह तुरंत मदद के लिए पुकारती है, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिलता है। फिर उसकी नजर सिग्नल गन पर जाती है। वह उसे लोड करती है और सीधे आकाश की तरफ फायर कर देती है। यह सब करके वह जोर से हंसती है। 3 दिन की घुटन अब जाकर बाहर निकली थी। अब उसे बस बचाव का इंतजार करना था। लेकिन तभी वह महसूस करती है कि उसके पीछे कोई है, एक और जीवित बचा यात्री। वह तुरंत उसे रस्सी फेंककर ऊपर खींचती है और सोचती है कि इतनी देर समुद्र में रहने के बाद भी वह शार्क का शिकार नहीं हुआ। सच में किस्मत वाला है। जब उन्हें पता चलता है कि पूरे विमान में बस वही 2 बचे हैं, औरत टूट जाती है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक आदमी की आवाज आती है। किसी ने उसका सिग्नल देखा है और मदद के लिए निकल पड़ा है। जब मदद करने वाले लोग सुनते हैं कि वहाँ शार्क मौजूद है, तो वे पहले उन्हें मारने की योजना बनाते हैं। औरत उन्हें समझाती है कि पहले उन्हें यहाँ से निकाले, लेकिन बात पूरी भी नहीं हो पाती कि एक शार्क उनके यॉट से टकरा जाती है।